रूस ने यूक्रेन देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। दोनों देशों के बीच हालात ठीक नहीं है। ऐसे में प्रदेश के कई शहरों से बच्चे पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे, जहां अब ये बच्चे यूक्रेन से अपने वतन वापस लौटने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। यूक्रेन में भारत के लगभग 20,000 लोग फंसे होने बताए जा रहे हैं। वहीं बड़ी तादाद में यूक्रेन में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अचानक रूस की ओर से युद्ध शुरू हो जाने के बाद यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले होने से भारत में भी चिंता की लहर है। वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले से भी बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जहां धार के 4 छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में अब ये छात्र और उनके परिजन सरकार से मदद की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। वो तो बोला हम लोग यहाँ सुरक्षित है, असेंबली में पहुँच गए हैं और यहाँ पर 250-300 छात्र हैं। वो MBBS की पढ़ाई के लिए गए थे। अच्छा, चौथा साल था उनके हिस्सा। हमारी इतनी हुई है, बाकी संपर्क सबसे हो चुका उसका। अच्छा, लेटर जो दिया था उन्होंने, फॉर्म वो भर के भी दे दिया था उन्होंने हमको। अच्छा, दूतावास में दिया था। 4 साल से इसका उसका इस साल 4th ईयर है। मेरी अभी 6 बजे करीब उससे बात हुई थी। तो वो क्या है कि आज उसका 22 तारीख की फ्लाइट बुक थी। तो वो टर्नोपिल से निकल आया था कीव के लिए। तो ट्रेन में फिर उन्हें पता चला कि हमला हो चुका है। फिर वो जिसे तैसे कीव आए, कीव से फिर वो एम्बेसी पहुंचे, मतलब फोन करके पैदल चल के जैसे भी करके उनको बहुत समस्याएं उठानी पड़ी। खाने का कुछ सामान था नहीं, पानी नहीं था। जैसे तैसे वो वहाँ पहुंचे, एम्बेसी ने उनको बोला है, उन्होंने वहाँ रहने और खाने की व्यवस्था कराई है और उन्होंने बोला है कि आपको 24 घंटे के बाद हम भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी उसके बाद ही हम आपको वापसी के संकेत दे सकते। तो उनको बीच में रास्ते में रोक दिया। कम से कम 450 किलोमीटर सफर करके वो आए थे और 35 किलोमीटर दूर पे रोक दिया था उनको कि आप नहीं जा सकते हो। फिर उसके बाद में 1 घंटा रुकी ट्रेन, उसके बाद वापस चली ट्रेन और ट्रेन से फिर वो कीव एयरपोर्ट के मतलब रेलवे स्टेशन पे आ गए थे। फिर रेलवे स्टेशन से उनको एयरपोर्ट तक नहीं जाने दिया और उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। उनके पास मैसेज आ चुका था। फिर हम बच्चों ने बात करी हमारे से कि मम्मी हम लोग यहाँ आ चुके हैं और ऐसा ऐसा हो गया है। हम लोग वैसे अभी सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम एम्बेसी में जा रहे हैं। अगर हो सका तो हम एम्बेसी में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी तो कोई साधन नहीं मिल रहा हमको और एम्बेसी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। अगर हमको कोई साधन मिलेगा तो ठीक, नहीं तो हमको पैदल वहाँ पे जाना पड़ेगा एम्बेसी में। और हमने फॉर्म वार्म सब फिलअप कर दिए थे एम्बेसी में, तो आज भी हम वहीं जाके शरण लेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के बीच रतलाम की एक छात्रा भी वहां फंसी हुई है। वहां के हालातों को टीवी समाचारों पर देख यहां मौजूद परिजनों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल युवती जिस स्थान पर है वहां से बॉर्डर करीब 45 किलोमीटर दूर होना बताई जा रही है। 10 मिनट पहले बात हुई है, 9-10 बजे बात हुई मेरी। अभी उन्होंने बोला कि अभी हालात मतलब पता नहीं है, सो रही है वो, कर्फ्यू तो लगा हुआ है, घर से बाहर निकलना करना सब बंद है। और अभी किसी से बात नहीं हुई, ना कोई एजेंट से बात हुई, ना कोई मतलब इंडियन एम्बेसी से कोई फ़ोन आया, ना कोई मैसेज आया। अभी बोले जैसे भी आता है तो हम तैयार बैठे हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि दूसरी कंट्री में अगर वीज़ा मिलती है, एजेंट को बोल रखा है, अगर वो व्यवस्था कर देते हैं तो मैं दूसरी कंट्री चली जाऊँगी, या फिर इंडिया से जो हमारी हेल्प हो सके जल्दी से जल्दी हेल्प करवाई हमारी। हाँ, प्रशासन से बात हुई थी तो उन्होंने बोला है, कलेक्टर साहब ने बोले कि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, आप घबराएं नहीं। बोले सब बच्चे सुरक्षित आएंगे। हम दिल्ली में जैसा भी होता है, MP में से जो भी बात करते हैं, हम आपको संपर्क में रहेंगे। हालात यही है सर कि वहाँ मतलब कर्फ्यू लगा हुआ है, स्थिति वही है, बाकी कोई बता नहीं रहा है। टीचर का फ़ोन आया, मैसेज आ रहा है, इंडियन एम्बेसी से भी लेटर आया, उनके पास मैसेज आया है कि आप घर से बाहर ना निकले बिल्कुल भी, और कुछ भी हो तो हमें खबर करें। और हमारी कोशिश रहेगी जैसे भी कुछ होता है तो हम आपको तुरंत मैसेज करेंगे, तो आप तैयार रहें। अपने बैग बनना बिल्कुल कंप्लीट कर लें, अपने जो भी पेपर है अपने पास रखें और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी निकालने की हम करेंगे। यूक्रेन के कई शहरों में बड़वानी जिले के लगभग 8 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। न सिर्फ बड़वानी बल्कि सेंधवा, अंजड़, रहगून, सजवानी के छात्र छात्राएं भी यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। इन सब के बीच इनके परिजन यहाँ काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। हालात सर वहाँ पर भी 16 तारीख से वहाँ पर गतिविधियाँ हमने देखी है, तो वहाँ से हम उसी तारीख से बच्ची के हम उसमें मार्गदर्शन में उससे हम बातचीत कर रहे हैं। और वहाँ पर सुरक्षा उनके हिसाब से वहाँ पर बढ़िया है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है ऐसा।
फिर भी वो संकट में है और मतलब वो चिंता में है, और हम भी चिंता कर रहे हैं परिवार वाले पूरे कि बच्ची हमारी सुरक्षित रहे और सुरक्षित वापस आ जाए। उसके लिए हमने टिकट भी उसका बुक करवा चुके हैं 28 तारीख का, लेकिन अभी वो फ्लाइटें रद्द होने में कल से और ज़्यादा चिंता बढ़ रही है। तो हम शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री महोदय से, कलेक्टर महोदय से और प्रधानमंत्री महोदय से यही निवेदन करते हैं कि बच्ची हमारी सुरक्षित आ जाए, ये हम कामना करते हैं। यूक्रेन में कौन सी जगह है और कौन से कॉलेज में है? ये यूक्रेन से क्यू से करीबन 500 किलोमीटर दूर है, डेनिप्रो सिटी से। वहाँ पर कर रहे हैं, MBBS का कोर्स कर रही है और उसका 5वां वर्ष है। ये 1 वर्ष का और कोर्स बचा उसका, 6 साल का कोर्स है वहाँ पर। बात हो रही है बच्ची से? जी हाँ, बात डेली हो रही है और बच्ची ऐसी तो खुश है, वो कुछ चिंता नहीं है उसको, लेकिन फिर भी चिंता तो पूरी है हमको, और वो भी चिंता में रहती है। तो पता नहीं वो हमको खुश करने के लिए कैसी बात कर रही है, खुश रहती है, देखते हैं कैसे भी करके सुरक्षित आ जाए बच्ची अपने, तो बहुत बढ़िया है सर। रूस ने यूक्रेन देश पर युद्ध छेड़ दिया है। दोनों देशों में हालात अब ठीक नहीं है। वहीं दोनों देशों के बीच तनाव के चलते अब गंज बसौदा शहर की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ युद्ध चल रहा है। वहाँ गंज बासोदा शहर के मनीष सोनी, सृष्टि सोनी पिछले 4 साल से यूक्रेन में MBBS की तैयारी कर रही हैं, लेकिन तनाव के चलते अब सोनी परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप सभी को पता है कि यूक्रेन की हालत दिन पे दिन कितनी ख़राब होती जा रही है। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील है कि प्लीज़ यहाँ पे फंसी सारे भारतीयों को जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और सारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। यहाँ की सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है, कुछ सर्टेनिटी नहीं है, कभी क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। ये हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। स्टूडेंट्स को बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दे रही है, सायरन्स बज रहे हैं और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर। मैं सभी पेरेंट्स को, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए। मैं सभी पेरेंट्स को यही बताना चाहती हूँ कि आपके सभी बच्चे यहाँ सेफ़ हैं, एंड आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई स्टेप लेगा और हमको जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट करेगा। सो पेरेंट्स प्लीज़ डोंट पैनिक, वी आर सेफ हेयर। मेरी बच्ची सृष्टि सोनी यूक्रेन में फंसी हुई है, जो MBBS की स्टडी कर रही है। उसको 4 वर्ष यूक्रेन में स्टडी करते हुआ है। मेरी ये गुजारिश है भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से कि वो यूक्रेन में फंसे हुए जो भी भारतीय नागरिक और बच्चे हैं उन्हें सकुशल अपने स्वदेश को लौटाएं। आपसे मेरी विनम्र अपील है कि आप सभी बच्चों को सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कृपा करें। बच्चे बहुत डरे हुए हैं, बच्चों के माता पिता भी बहुत परेशान हैं। तो मेरी सरकार से बारंबार यही प्रार्थना है कि सारे बच्चे सुरक्षित वहां से निकाले जाएं। जय हिंद। सीहोर के जिले के रहटी में पदस्थ स्वास्थ्यकर्मी माया मेश्राम का बेटा यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है। हमले के बाद से परिवार चिंता में डूबा हुआ है। वहीं चिंतित परिजनों ने कॉल पर बात कर शुभम ने अपनी मां को दिलासा दिया, साथ ही मदद की बात भी कही। मैं इन विषम परिस्थितियों में अपने देश के मुखिया की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि आज जब हम सब लोगों के हालात ख़राब हैं, हमारे बेटे बेटी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और बड़ी परेशान स्थिति में हैं, डर का माहौल है, भयभीत बच्चे हो रहे हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी भारत वापस लाने की व्यवस्था करें और इस देश का कोई भी बच्चा वहाँ फंसा न रहे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है और मुझे उन पर पूर्ण विश्वास भी है। हम लोग यहाँ पे कीव रेलवे स्टेशन पे फंसे हुए हैं। हम लोग रात भर से यहाँ पे आए हुए हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बहुत सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है। ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है, और एम्बेसी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अब हमें जवाब दिया, हम करेंगे। एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है कीव में वो बंद हो चुकी है, मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी। तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है, हम कहाँ जाएं मतलब। और हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमें सेफ जगह पे लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें तुरंत इंडिया वापस जाना है, पर हमें एक सेफ जगह, हम एम्बेसी से ये चाहते हैं कि हमें एक सेफ जगह दी जाए।
बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर कब तक यूक्रेन में फंसे इन छात्रों तक मदद पहुंच पाती है और आखिर कब तक इन छात्रों की वतन वापसी हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज़ टीवी, यूक्रेन। अब 6 लाख फॉलोवर्स के साथ दिनों दिन बढ़ता दर्शकों का ग्राफ। एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।